नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा। और आज सबसे बड़ा मुद्दा में हम बात करेंगे राजस्थानी भाषा को संवैधानिक मान्यता दिलाने को लेकर के शुरू हुई नई पहल की। दरअसल राजस्थानी भाषा को संवैधानिक मान्यता देने की मांग को लेकर प्रदेश के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की सिफारिश पर मुख्य सचिव राजस्थान सुधांशु पंत ने भारत सरकार के गृह सचिव को गोविंद मोहिल को पत्र भेजा है, जिसके बाद एक बार फिर से राजस्थानी भाषा को मान्यता जल्द मिलने की उम्मीदें जगी हैं। पत्र में राजस्थानी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की सिफारिश की गई है। वहीं दूसरी ओर राज्य सरकार ने राजस्थानी भाषा की शब्दावली और स्कूलों में प्राथमिक शिक्षा को लेकर काम शुरू भी कर दिया है। शिक्षा सचिव कृष्ण कुमार की अध्यक्षता में जयपुर में शिक्षा संकुल में राजस्थानी भाषा के विद्वानों के साथ अधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। नई शिक्षा नीति के तहत सरकार यह प्रयास कर रही है कि स्थानीय स्तर पर शब्दकोश तैयार कर पूरे राजस्थान में बोले जाने वाली भाषा को लागू किया जाए और उसी को राजस्थानी भाषा के रूप में मान्यता मिले। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि राजस्थानी भाषा देश दुनिया में जिसे बोलने वाले 10 करोड़ से ज्यादा लोग हैं, जिस भाषा का 2.5 लाख से ज्यादा शब्दों का विशाल और विपुल शब्दकोश है, जिस भाषा को नेपाल, अमेरिका जैसे देशों में मान्यता भी है, लेकिन राजस्थान और अपने ही देश भारत में नहीं है। आज एक सांसद नेपाल में पहुंची राजस्थानी और नेपाली में शपथ ले सकता है, लेकिन राजस्थान की विधानसभा में खड़ा होकर विधायक राजस्थानी में शपथ नहीं ले सकता है। उन्हें टोका और रोका जाता है। संसद में जाकर राजस्थान का सांसद राजस्थानी में शपथ नहीं ले सकता है। उन्हें कहा जाता है कि हिंदी या फिर अंग्रेजी में बोलो। कितनी पीड़ा करोड़ों राजस्थानियों को होती होगी, अंदाजा लगाया जा सकता है। इसका समाधान यही है कि राजस्थानी मायट भाषा को राजभाषा का दर्जा मिले। अब उसके लिए संविधान की 8वीं अनुसूची में इसे शामिल करना होगा या संविधान संशोधन करना होगा। 26 दिसंबर 1956 में ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट पास हुआ था। इसमें हिंदी को राजस्थान की राजभाषा का दर्जा दिया गया। राजस्थान अपनी मायट भाषा के लिए दशकों से लड़ाई लड़ रहा है। 25 अगस्त 2023 को राजस्थान विधानसभा से सर्वसम्मति से संकल्प पारित कर भारत सरकार को भेजा गया था, ताकि संसद से संविधान की 8वीं अनुसूची में राजस्थानी भाषा को शामिल करवाया जा सके। लेकिन प्रस्ताव ठंडे बस्ते में अब तक पड़ा है। राजस्थानी भाषा को अब तक मान्यता नहीं देने के पीछे यही तर्क यहां कि अलग अलग से यहां पर लिपि नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। आज सबसे बड़ा मुद्दा में इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। राजस्थान रिपाती मायड भाषा री मोटी आस। अब कोंकणी और सिंधी को भी बिना अपनी खुद की लिपि मान्यता मिली, तो हमारी राजस्थान मायड को क्यों नहीं? राजस्थानी भाषा की पहले लिपि मुड़िया, मोडिया या महाजनी वाणकी थी और इस भाषा का इसका जो इस्तेमाल है, जो विस्तार है, वो सिंध से लेकर के नेपाल और पंजाब से लेकर के महाराष्ट्र तक था। देवनागरी भी राजस्थान की लिपि है। फिर बाधा कहां और क्यों है? राज्य में तृतीय भाषा की सूची में सिंधी, पंजाबी, गुजराती, उर्दू, मलयालम, तमिल, संस्कृत है। वीरभूमि की प्राचीन, पौराणिक, धार्मिक, गौरवशाली विरासत का पर्याय राजस्थानी मायट भाषा को अब तक भाषा का सम्मान आखिर क्यों नहीं मिल सका है? आज बात इसी पर। और चलिए अब जरा आपको ग्राफिक्स के जरिए कुछ तस्वीर और जरा आपको इसके बारे में बताने की कोशिश करते हैं, क्यों और कैसे ये जो पूरा प्रयास है वो कैसे शुरू हुआ। दरअसल राजस्थान विधानसभा 2003 अरो संकल्प जो है वो क्या कहता है, उस संकल्प के अंदर क्या बातें कही गई थी, जरा वो आप देख रहे हैं। तो राजस्थानी भाषा को अब संवैधानिक तौर पर मान्यता दिलाने के लिए पुरजोर तरीके से मांग उठ रही है। 2003 का संकल्प क्या था वो याद दिलाते हुए, और साथ ही क्यों नहीं राजस्थान के जो सांसद हैं, जनप्रतिनिधि हैं, जब भी संविधान की शपथ ली जाती है तो उसमें राजस्थानी भाषा को शामिल क्यों नहीं किया जाए। अब इसमें बहुत सारी चीजें हैं, क्या उसमें प्रावधान हो सकते हैं, क्या संशोधन कितना करना पड़ेगा, क्या इसमें बदलाव लाने की संभावना है, और क्यों अभी तक इस पर ब्रेक लगा हुआ था। इन तमाम चीज़ों को जरा समझने की कोशिश करते हैं। हमने आपको ग्राफिक्स के जरिए कुछ तस्वीर दिखाने की कोशिश की है। संकल्प भी आपको दिखाया 2003 का, उसमें राजस्थान विधानसभा के अंदर क्या संकल्प लिया गया था। लेकिन अब इसके बाद इसको 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए
क्या और कोशिशें इसमें नजर आ सकती हैं, इसको समझने के लिए हमारे साथ आज खास पैनल कार्यक्रम में जुड़ चुका है। बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर चेतन राज पुरोहित हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ राजस्थानी भाषा मान्यता संघर्ष समिति के संस्थापक प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर भरत ओला कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सर बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी राजस्थान पर। हमारे साथ राजस्थानी भाषा मान्यता समिति के अध्यक्ष केसी मालू जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। मालू सर बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ वीर रस के कवि विनीत चौहान जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। विनीत जी बहुत स्वागत है आपका भी एनडीटीवी राजस्थान पर। लेकिन सबसे पहले मैं इसमें चेतन जी को इसमें शामिल कर रहा हूं। चेतन जी सबसे पहले बताइए कि प्रयास कई, लेकिन अभी तक भी इस पर कोई विचार नहीं। हालांकि अब इसमें नजर आ रहा है कि इसकी तरफ एक कदम आगे बढ़ते हुए सरकार भी दिखाई दे रही है और लोगों की जो कोशिश है, जो आवाज है, उसको सुना भी जा रहा है। अब इसके लिए क्या इसमें आगे संभावनाएं नजर आती हैं? शुभेंदु जी, समय समय पर राजस्थानी भाषा को मान्यता दिलाने के लिए विभिन्न सामाजिक संगठन, एनजीओ, सभी लोगों ने समय समय पर अपने प्रदर्शन भी किया, ज्ञापन भी दिया और समय समय पर अपनी मांग राजस्थान विधानसभा के सामने और राजस्थान सरकार के सामने रखी। और उसी के कारण से भी आप बता रहे थे 2003 में भी संकल्प पारित हुआ था राजस्थान की विधानसभा में कि राजस्थानी भाषा को राज्य के 8वीं अनुसूची में शामिल कर मान्यता दी जाए और मिलनी चाहिए। राजस्थान का प्रत्येक नागरिक, चाहे कोई भी है, चाहे किसी भी दल से संबंधित है, राजस्थानी भाषा की मान्यता के लिए कृत संकल्पित है। और इसीलिए अभी ताजा जो 4-5 दिन में जो घटनाक्रम हुआ है, राज्य के मुख्य सचिव जी जो चिट्ठी लिखी है, जिस प्रकार से शिक्षा मंत्री जी लेकर दिल्ली गए हैं, उससे आप समझ सकते हैं कि राजस्थान की सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में राजस्थानी भाषा को मान्यता दिलाने के लिए किस प्रकार से काम कर रही है, किस त्वरित गति से काम कर रही है। और डबल इंजन की सरकार है। केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। केंद्र की भी मानस है कि इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी की जो राजस्थान की जनता की जो मांग है, राजस्थान की जनता की जो उम्मीद है, जो अपेक्षा है, वो पूरी हो। उस पूरी करने के लिए मेरे को उम्मीद है जल्दी ही इस दिशा में और आगे बढ़ेंगे। और जो भी कठिनाइयां इनके सामने आ रही थी, धीरे धीरे दूर हो रही है और एक समय जल्दी आएगा जब राजस्थानी भाषा को भी राजस्थान के भारत के 8वीं अनुसूची में शामिल करके मान्यता मिलेगी। जैसा कि भैया आप बता रहे थे, नेपाल तक में है, तो राजस्थान एक सबसे बड़ा प्रदेश है वर्तमान में क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे भारत के अंदर। और जिस प्रकार की भाषाएं अलग अलग क्षेत्रों में राजस्थान में बोली जा रही है, जैसा आप बता रहे थे, ढूंढाड़ी है, मारवाड़ी है, मेवाती है, मेवाड़ी है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग, लेकिन वो मूल रूप से एक ही भाषा है, राजस्थानी। और राजस्थानी के लिए राजस्थान के नागरिक हो, चाहे कोई राजनीतिक दल हो, चाहे कोई राजनेता हो, सबका एक सूत्री लक्ष्य। हम भारतीय जनता पार्टी सरकार का तो विशेष रूप से संवेदनशील इस मुद्दे पर अगर नहीं होती, तो जिस प्रकार से त्वरित गति से कार्रवाई हो रही है, मेरे को ऐसा लगता है जल्दी राजस्थान के लोगों को ये खुशी भी मिलेगी कि राजस्थान और उम्मीद भी यही है सर, और सभी को ये उम्मीद है कि जल्द से जल्द ये संवैधानिक मान्यता इस पर मिल जाए, मोहर लग जाए। 8वीं अनुसूची के अंदर अगर इसको शामिल कर लिया जाता है, इससे बड़ी कोई बात नहीं होगी, क्योंकि लोगों का एक जुड़ाव होता है, भावनाएं अपनी मातृभाषा के साथ जुड़ी रहती हैं और राजस्थानी भाषा को लेकर के लोगों के मन में अपने आप में एक भाव रहते हैं। मैं इसमें भरत ओला जी को जोड़ूं, लेकिन उससे पहले एक जरा तस्वीर आपको दिखाते हैं। राजस्थान के कुछ स्कूलों के अंदर मारवाड़ी भाषा में, राजस्थानी भाषा में जब बच्चों को पढ़ाया जाता है तो भाव देखिए और कितना आसानी से बच्चे भी समझ पाते हैं। और ये स्कूली स्तर पर ये बच्चों के लिए कितना ज्यादा जरूरी है और कितना आसान रहेगा, जरा वो आपको दिखाते हैं पहले। लोमड़ी बापड़ी वाही एम गजड़ा ने गजड़ी क्यों के लोमड़ी लोमड़ी आवो आवो भाई आवो 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 તમે आवो आवो लोमड़ी के हां गजड़ा भाई પતા હું થયું એને હું મળ્યું લોમડી એટલે લોમડી સાંભળા આપણે તો સલ્લા કે યોગ સલ્લા કે ને ગધા એટલે ગધેડો ગધેડો લોમડી કલ્લી કસર કરે પસંદ ગજડા હું કર્યું કે पूरा तो खत्म। अब सहजता सूर्यवल्ली ने गीत गावा लग गया, आरता रे वार्ता, ऐसे ऐसे पीसते हैं ना वो। एक तो हमें बकरीलिंग सराबा कहता, इटे हपाड़ता सोरा बोरा खाई, आरता रे वार्ता। તમે બકરીલિંગ સરાબા જો सार खातो तो त्यातलामा हियाळची हियाळ एम के खाए बेर कभी फोन लाता भी और खाती लाल के उड़ी पड़ गयो तो बाटाओ
લોમડી કે હે એમને એમ કરીને લોમડી તો કાટો પગ હાઈન જોઈસ કરે પણ હું લખું છે કઈ લખું દુકે। तो ये आपने सुना कितना आसानी से बच्चे भी समझ रहे हैं और टीचर भी कितना आसानी से बच्चों को समझा पा रहे हैं। मैं इसमें भरत ओला जी को जोड़ रहा हूं। भरत जी, आपको हमने इस तस्वीर के जरिए हमारी ये दिखाने की कोशिश है कि भाई हम जब देखते हैं, समझते हैं, बच्चों में भाषाओं को लेकर के जब व्यवधान आने लगता है और घर में जब परिवार के बीच में, आसपास के माहौल में जब जिस भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, स्कूल में भी अगर उसी भाषा का इस्तेमाल हो, उसी भाषा में अगर पढ़ाया जाए और आगे भी उसी भाषा के जरिए वो अपना जो करियर है वो भी तय कर सकें, तो ये बच्चों के लिए भी बड़ा आसान होगा और लोगों के लिए बड़ा गौरव का पल होगा। भरत जी। बिल्कुल सुपेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एनडीटीवी इंडियन भी बहुत बहुत धन्यवाद देऊं कि आप एक बहुत जरूरी मुद्दों जी को हो पेन आप ले रहे हो। पूरे राजस्थान और राजस्थान से बाहर जो है वो 13 करोड़ लगभग लोग जो है राजस्थानी बोलनिया है और आप इन बहुत जरूरी मुद्दे ले रहे हो। देखो बच्चों अगर मातृभाषा में कोई भी अगर बात बोले या कोई अध्यापक मैंने बात सिखावा है या कहे तो अब वो बहुत नजदीक वो बात है, दादी की नानी की कहानियां है, लोक कथाएं है, पर मार्फत अगर वो बात सीखे तो बहुत नजदीक वो आत्मीय संबंध बड़ा है बच्चे को। हिंदी है, अंग्रेजी है या विश्व की जितनी भी भाषाएं है, अखिल भारतीय राजस्थानी भाषा मान्यता संघर्ष समिति या राजस्थान को कोई भी आंदोलनकारी जीव है वो ये चाहे कि पूरी दुनिया में 6,800 भाषाओं और बोलियां हैं। मैं चाहूंगा कि 6,800 भाषाओं और बोलियों को संरक्षण हुए, संवर्धन हुए, राजस्थानी को भी संरक्षण और संवर्धन हुए। आज की आपने सचिव साहब जो चिट्ठी भेजी है वो मैं बहुत बहुत स्वागत करा, लेकिन ये चिट्ठियां बहुत पहले भी भेजी जाती रही है। मैं सब लोगों की ताकि क्योंकि हिंदी भाषी लोग भी जुड़े हैं पूरे देश में वो और देश से बाहर भी एनडीटीवी लोग देख रहे हैं। वास्तव में आखिरी बात मेरी जो है वो हिंदी में कहना चाहूँ, इससे पहले भी सरकारों ने, चाहे भले ही वो कांग्रेस की सरकार रही हो चाहे भले ही वो बीजेपी की सरकार रही हो, माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी अनेक बार केंद्र सरकार को चिट्ठियां लिखी है और माननीय मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी अनेक बार चिट्ठियां लिखी है, लेकिन उन चिट्ठियों का हासिल क्या हुआ? आज ये चिट्ठी लिखी गई है, हम उसका स्वागत करते हैं इस पहल का और धन्यवाद देते हैं सरकार को कि उन्होंने चिट्ठी भेजी, लेकिन ये चिट्ठी बनकर न रह जाए। अगर राजस्थानी भाषा को संविधान के 8वीं अनुसूची में जोड़ते हैं तो ये न केवल राजस्थानियों के लिए बल्कि राजस्थान से बाहर जो करोड़ों प्रवासी रह रहे हैं, जो विदेशों में रह रहे हैं, जो अमेरिका में रह रहे हैं, जो पाकिस्तान में रह रहे हैं और जो विशेष तौर से हमारे प्रवासी जो दूसरे स्टेटों में, चेन्नई में है, मद्रास में है, पूरे राजस्थानी पूरे इंडिया में फैले हुए हैं, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की बात होगी और तय दिल से हम इनका स्वागत करते हैं। और मातृभाषा का जो संबंध है वो तो किससे छुपा हुआ नहीं है कि अपनी मातृभाषा से लोग किस तरह से जुड़ सकते हैं। बच्चे जो है, हम तो महात्मा गांधी और काका कौलेलकर के जो त्रिभाषा सूत्र की बात थी, हम तो उस त्रिभाषा सूत्र की बात करते हैं कि बच्चे को प्राथमिक शिक्षा है वो उसकी मातृभाषा में दी जाए, उसके बाद में जो हमारी संपर्क भाषा है देश की, भारत की, हिंदी उसमें दी जाए और फिर जो इंटरनेशनल लेवल की भाषा बन गई है आज अंग्रेजी उसमें दी जाए और जितने भी अगर कोई कबीले की भी भाषा है उस भाषा को भी बचाया जाए। और जो आपने अभी दिखाया जितने बोलियों राजस्थानी की बोलियों को दिखाया उन सारी बोलियों को, और ये तो बड़ी बड़ी बोलियां, मैं आपको बताऊं कि राजस्थानी की सबसे बड़ी ताकत ये है कि ये जो 7-8 बोलियां आप दिखा रहे हैं ये तो बड़ी बोलियां, इनके भीतर और बोलियां हैं। राजस्थानी की 72-73 बोलियां हैं। उन 72-73 बोलियों से भाषा वही बड़ी होती है जिस भाषा में जितनी ज्यादा बोलियां होंगी वो भाषा बड़ी होती है। कुछ लोग अलग अलग सवाल उठाते हैं कि कौन सी राजस्थानी को मान्यता दें, अलग अलग अंचलों में अलग अलग बोली जाती है। इसकी अच्छा, ये बहुत बड़ा पहलू है, मैं इस पर जरा बात करता हूँ। मैं केसी मालू जी को इसमें जरा जोड़ देता हूँ। केसी मालू सर, एक चीज बताइए, आप किस भाषा को, भाई मारवाड़ी को इसमें राजस्थानी भाषा का दर्जा दिया जाए, ये बड़ा कंफ्यूजन रहता है। देखिए, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। राजस्थानी भाषा में मारवाड़ी और शेखावाटी और मेवाती सब भाषाओं का संगम है, क्योंकि हमें क्रिया और सर्वनाम जब एक है तो शब्दों का कुछ हेर फेर है वो सब समझ में आ जाते हैं और बहुत लंबा चौड़ा फेर नहीं है। हम मैं कह देते हैं, वो जोधपुर वाला मैं कह देते हैं और मेवाड़ वाले मुंह कह देते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये तो और भी छोटी छोटी जगह में जाएंगे तो चेंज होता जाएगा, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। राजस्थानी भाषा एक है, क्योंकि हम लोग जो गाने बनाते हैं, दूरदर्शन पे दिखाते हैं या आकाशवाणी पे जो चलता है वो सारे राजस्थानी समझते हैं। गंगानगर से लेके भरतपुर और बांसवाड़ा तक सारे लोग उसको समझते हैं। जो पब्लिक समझे वो राजस्थानी।
जो पब्लिक समझे वो राजस्थानी। और साहित्य अकादमी ने एक मानक रूप तैयार किया हुआ है राजस्थानी भाषा का, उन्होंने राजस्थानी भाषा को एक भाषा के रूप में मान्यता दी हुई है। तो मुझे लगता है कि बोलियों का झंझट हमको खत्म कर देना चाहिए। अच्छा, एक कोशिश जो है वो विनीत जी भी कर रहे हैं। विनीत जी हमारे साथ इस बीच कार्यक्रम में है। विनीत जी की पहचान देखिए, हर कोई अपने स्तर पर राजस्थानी भाषा को मोहर लगाने के लिए भाई उसको मान्यता संवैधानिक तौर पर मिल सके, इसकी कोशिश में हर कोई। विनीत जी अपनी तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं, कविताओं के जरिए अपनी जो बात है वो लोगों तक पहुंचाते हैं, राजस्थानी भाषा को अलग अलग जगहों तक पहुंचाने की उनकी कोशिश रहती है। विनीत जी, मैं चाहता हूं कि कविता के जरिए ही आज आप अपनी बात रखें। शुभेंदु जी, सबसे पहले तो स्वागत कि आपने मुझे इसमें कार्यक्रम में शामिल किया। जैसे भरत ओला जी और केसी मालू जी ने काफी इस विषय को बहुत ही सरलता से समझा दिया है। न तो भाषा का विवाद इतना गहन है जितना कि समझा दिया जाता है। हाँ। जब भोजपुरी भाषा में फिल्में बन सकती हैं, हरियाणवी भाषा में फिल्में बन सकती हैं, पंजाबी भाषा में फिल्में बन सकती हैं, तो राजस्थानी भाषा में फिल्में बनी हैं, तो उन्हें भी इस देश की जनता ने देखा है ना। वहां ये विवाद नहीं उठा कि वो भाषा मेवात की भाषा थी या ब्रज की भाषा थी या ढूंढानी भाषा थी। जब हम पंजाब की बात करते हैं तो उसके भी विभिन्न, छोटा सा पंजाब है, उसके अलग अलग क्षेत्रों में पंजाबी भाषा भी अलग अलग तरह से बोली जा रही है, लेकिन पंजाबी को सहजता से स्वीकार कर लिया। हरियाणा में जींद की भाषा अलग है, महेंद्रगढ़ की भाषा राठ की थोड़ी सी अलग है, जहां अलवर भी टच करता है। केवल अलवर में यदि मैं देखूं तो अलग अलग अंचल हैं ब्रज में। तो कुल मिला, मैं राजस्थान के प्रतिनिधित्व करते हुए देश में भी जाता हूँ, देश के बाहर भी मैं यूके वगैरह कई जगह, अमेरिका आदि में हम लोग गए हैं कवि सम्मेलन करने के लिए। आपको सुखद आश्चर्य होगा कि वहां पर मारवाड़ी शब्द का प्रयोग किया जाता है, और ये मारवाड़ी शब्द संपूर्ण राजस्थान के लिए किया गया है। कहने को ऐसा ये कौन है, सारे मारवाड़ी लोग आ गए हैं। तो मारवाड़ी का मतलब वहां कोई शेखावाटी से या जोधपुर से नहीं है, या मेवाड़ का मतलब वहां पर उदयपुर क्षेत्र से नहीं है। कुल मिलाकर के यह है कि एक सार्थक प्रयास की आवश्यकता है। जैसा हमारे ओला जी ने कहा, प्रयास पहले भी हुए हैं इस तरह के, लेकिन वो और जिसे डबल इंजन सरकार अब कहा जा रहा है, वो डबल इंजन पहले भी थी, बस शब्द नहीं था। कांग्रेस यहां भी थी, कांग्रेस केंद्र में भी थी, लेकिन ये चिट्ठियां न रह जाएं। मैं मिला हूं अपने, जिन्होंने लिखा धरती धोरारी कन्हैयालाल जी सेठिया से कलकत्ता में, उन्होंने सर्वाधिक इसके लिए प्रयास किया। और जब पहली बार साहित्य अकेडमी ने इसे मान्यता दी, अभी तक हम इसे 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं कर सके, तो उस दिन उनकी आंखों में आंसू थे। मैंने पूछा, सर उस दिन कैसा लगा आपको? कहला, विनीत मैंने उस दिन खिचड़ा बना के खाया घर में, खुशी के मारे। उन्होंने कोई मिठाई नहीं मंगाई जिस दिन उसको अकेडमी से वो मिला। आज राजस्थान भाषा की अकेडमी भी बन चुकी है, लेकिन केंद्र सरकार से, गोवा छोटा सा प्रांत है, कोंकणी भाषा को उसने 8वीं अनुसूची में शामिल कर लिया। हम सबसे बड़ा प्रांत लेकर के बैठे हैं, सबसे ज्यादा हमारे पास विधायक हैं, सांसद हैं, तो कम से कम हमारा प्रेशर होना चाहिए। सोम जी की भाषा में कहूं, करते हैं तन मन से वंदन अपनेपन की परिभाषा का, अभिनंदन अपनी संस्कृति का, अभिनंदन अपनी भाषा का। हमारे वीररस के कवियों ने लिखा राजस्थानी में, लोग कहते हैं ना समझ में नहीं आएगी, मैं तो उन भाषाओं को बाहर कोट करता रहा हूं। मंडेला जी ने क्या लिखा, कितनी अच्छी बात कही, आंगन राजस्थान रा दो बातें दमदार, अलगोजा खेता बजे रण खेता तलवार। अब बताइए, इस भाषा को समझने में जब हिंदी प्रांत के लोगों को, मैं पंजाब जाता हूं वहां भी इसको कोट करता हूं, आप कहां से आए? मैं उस राजस्थान से आया हूं जहां शौर्य भी है, जहां भक्ति भी है, जहां व्यापार भी है, तो सब लोग समझते हैं। हमारे से कहा गया, आप राजस्थान में बड़े तपते शहर से आए, बड़ा राजस्थान तपता है, तो मैं उदाहरण देता हूं वहां पर उनको, सतियारो सत, संतारो तप, सूरारो बलिदान, इतना तप भेड़ा हुआ तासे तप तो राजस्थान। इस भाषा को आम नागरिक समझ रहा है, हरियाणा का आदमी समझ रहा है, दिल्ली का आदमी समझ रहा है, तो क्या हमारी भाषा इतनी जटिल तो नहीं है? जब दक्षिण भारत की भाषाओं को मान्यता की तैयारियां, सिंधी भाषा को मान्यता की तैयारी है, तो कम से कम राजस्थानी भाषा के साथ ये न्याय होना चाहिए। बीजेपी के प्रवक्ता हमारे चेतन जी यहाँ बैठे हैं, मैं समझता हूं कि इस बार ये डबल इंजन में थोड़ा सा ट्रिपल इंजन हम सब लोगों का, साहित्यकारों का, कलाविद लोगों का, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी संस्थापक राजभाषा की लड़ाई के, मालू सर तो पूरा संगीत के लिए इसके लिए बड़ा काम करते रहे हैं, तो राजनीति भी थोड़ा सा सहयोग करेगी तो भाषा को मान मिलेगा, इस मिट्टी का गौरव बढ़ेगा। हम सब लोग अपने अपने तरीके से, कोई सांस्कृतिक क्षेत्र में है, मैं साहित्यिक क्षेत्र में छोटा सा एक कलमकार हूं, उस नाते कर रहा हूं। चेन्नई में जाता हूं, आप देखिए, आप चेन्नई के भाषा में वहां पर राजस्थान के लोग बैठते हैं, वो कहते हैं सर राजस्थानी में कुछ सुनाइए, यानी हिंदी में तो हम सुन रहे हैं लेकिन वो राजस्थानी सुनने के लालायित हैं। विदेश में आप जाइएगा,
वहां पर राना, जो अमेरिका में एक बड़ी संस्था हमारे राजस्थानी भाषा की बनी हुई है, वो लोग कवि सम्मेलन आयोजित करते हैं। वहां जाकर के देखिए, अपनी भाषा के लिए ठीक ऐसे ही ललक है जैसे हम अपनी माँ से बिछुड़ जाएं और माँ से पल्लू में आने के लिए हम एक बच्चा जैसे लालायित होता है। तो कम से कम उस बच्चे को इस स्नेह से वंचित न किया जाए। राजनीति यदि सचमुच में प्रयास करेगी, और मुझे उम्मीद है इस बार कि शायद केंद्र और राज्य मिलकर के इसे लागू करवाने में हमारा मान बढ़ाएंगे तो हमें और अच्छा लगेगा। और बिल्कुल ये आपने बिल्कुल सही कहा है, इसमें डबल इंजन नहीं बल्कि ट्रिपल इंजन इस पर ही काम कर रहा है। चेतन जी, इस पर इसलिए मैं जवाब चाह रहा हूं कि भाई आप केंद्र की सरकार, राजस्थान की सरकार, ये डबल इंजन तो है ही, लेकिन ट्रिपल इंजन जनता का भी है, वो भी इसमें साथ दे रहे हैं और खुल करके कह रहे हैं कि भाई इसमें अप्रूवल मिलने में कहां दिक्कत है, साथ हमारा है, आप चढ़िए तो सही। अब चिट्ठी की पेशकश है, लेकिन सिर्फ चिट्ठी बनकर के ना रह जाए, यही एक दुविधा है और यही सबका सवाल है। ऐसा तो नहीं होगा क्या? शुभेंदु जी, आज मेरी भी बड़ी इच्छा मारवाड़ी बात करने की। हाँ, तो सबसे पहले तो मैं घड़े मानसू आप सब लोगों का धन्यवाद करना चाहूँ कि जीवन में पहली बार इतने विद्वान पैनलिस्ट, चाहे विनीत जी हो, चाहे केसी मालू जी हो, चाहे भरत ओला जी हो, इनके साथ मुझे भी एक मौका आपने दिया है बात करने का। मैं बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूँ अपने आप को, इतने विद्वान लोगों के साथ पहली बार किसी चैनल पे मैं बात कर रहा हूँ। दूसरी बात, विनीत जी ने बहुत अच्छी बात की, मारवाड़ी शब्द पहचान है पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरे संसार। कहीं भी जाते हैं प्रवासी राजस्थानी जो रहते हैं, उनके मारवाड़ी शब्द के आगे बड़ा एक लगता है। मैं तो ये कहता हूँ, जो आरजे नंबर की गाड़ी कहीं दिखती है अन्य स्टेट में, अभी मैं गुजरात में था गोधरा में, तो मेरे को एक होटल के बाहर एक राजस्थान नंबर की गाड़ी दिखी, तो मैं उसको देखने गया और पता किया कौन आए राजस्थान से, कहाँ से आए। इसलिए सभी लोगों की मेहनत है। आज अपन बात कर रहे हैं, चाहे एनजीओ हो, चाहे सामाजिक संगठन हो, मैंने देखा समय समय पर राजनाथ सिंह जी से संपर्क करने के लिए राजस्थान से काफी विद्वान लोग गए थे, उनसे बातचीत की थी। और मैं तो ये कहता हूं कि ये डबल इंजन की सरकार और अपने सारे मित्र पैनलिस्ट और राजस्थान का जन्मा जाया व्यक्ति जो जिसने यहाँ जन्म लिया है, जो राजस्थानी भाषा को प्रेम करता है, जो राजस्थानी भाषा को चाहता है, सबके मन में ये भावना है कि एक दिन हमारे राजस्थान की भाषा को मान्यता मिले, और उस मान्यता के लिए तन मन और कंधे से कंधा मिला करके हम लोग भी साथ हैं, और ये निर्णय आएगा। ये सही बात है, समय समय पर इसमें सवाल एक ही है, लेकिन परिणाम जो कोशिशें हुई हैं ये बहुत काबिले तारीफ है, ये कोशिश होनी चाहिए, लेकिन ये ऐसी कोशिश पहले भी हुई है। आपकी बात पे आ रहा हूँ। हाँ। बिल्कुल सफलता नहीं मिली है, प्रश्न तो यही आके खड़ा होता है। जब सफलता नहीं मिलती है तो बेईमानी हो जाती है, मेहनत भी अपनी। मेरे को पक्का विश्वास है इस बारी जो सरकार बनी है और सरकार की जो संवेदनशीलता है, चाहे राजस्थान का कोई भी मुद्दा, ये मुद्दा तो बड़ा संवेदनशील है। जैसे अभी बता रहे थे 13 करोड़ राजस्थानी जो प्रवासी भी है, एब्रोड भी रहते हैं। और मैं तो गांव के अंदर मेरे देखता हूँ, मेरे गांव में जो 50 साल से अमेरिका में रहने वाले व्यक्ति जब गांव में आते हैं तो वही ठेठ मारवाड़ी भाषा बोलते हैं जो मैं नहीं बोल पाता गांव की। वो लगाव होता है सर, यही लगाव है जो लोगों को आपस में जोड़ रहा है। मैं इसमें जरा भरत जी को भी जोड़ लेता हूँ। हाँ चेतन जी वापस आता हूँ। मैंने एक सेकंड मैंने उनसे पूछा, भूलते तो उन्होंने कहा हम घर के अंदर इसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं अमेरिका में। हाँ, यही तो खासियत है इस भाषा की। हाँ। और मैं तो सभी से कहता हूँ और सभी मित्रों से कहता हूँ, और आज भी मैं इस बात पे कायम हूँ, जीवन भर कायम रहूंगा। सर ये क्या है ना, ये दिल से निकलती भाषा है, मान्यता मिलनी चाहिए। हाँ। और अपन भी सब राजस्थान के जन्मे जाए हैं, और मैं तो घने मांग चुके हूँ, राजस्थानी सरकार ने भी कहूँ और केंद्र सरकार ने भी कहूँ, और अपनी बात भी रखूंगा वादा करके। हाँ। जहां भी मेरे को मौका मिलेगा इस भाषा को मान्यता मिलनी चाहिए। सबकी उम्मीद है। भरत जी को शामिल करा, भरत जी इसी कार्यकाल में मिलनी चाहिए। ठीक है भरत जी। चेतन जी मैं बहुत चेतन जी आपने धन्यवाद दूं। मैं चेतन जी से एक बात करनी चाहूँ, एक निवेदन करना चाहूँ। भैया आपने डबल इंजन की सरकार है, वो तो सेंटर का मामला है, संवैधानिक मान्यता देना, 8वीं अनुसूची में शामिल करना वो तो है, लेकिन सेकंड लैंग्वेज राजस्थानी को द्वितीय भाषा घोषित करना वो तो राजस्थान का ही काम है। आपकी सरकार चाहती है, आपके मंत्री चाहते हैं, पूरी सरकार चाहती है, मुख्यमंत्री चाहते हैं, सब चाहते हैं, तो सेकंड लैंग्वेज तो घोषित आज ही कर दीजिए कि भाई ठीक है विधानसभा। अच्छा कोई अगर विरोध करता है, भले ही वो कांग्रेस का हो, भले ही दूसरी पार्टियों का हो, भले किसी भी पार्टी का हो, इस मामले पर कोई इसमें विरोध नहीं करेगा। मुझे भी ये लगता है कि ये एक ऐसा विषय है जिस पर किसी भी तरीके से राजनीति नहीं होगी, और मुझे लगता है चेतन जी इस पर भी जरूर विषय पर जो है गंभीरता के साथ विचार करने की जरूरत है। मैं समय थोड़ा सा सीमित है, बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, लेकिन ये जरूर है कि यहाँ से एक शुरुआत हुई है, आवाज उठी है तो जरूर ये पहुंचेगी
और जहां तक पहुंचनी चाहिए वहां तक पहुंचाना बड़ा जरूरी है। और ये एक छोटी सी कोशिश है हमारी एनडीटीवी राजस्थान की तरफ से भी कि इसके लिए हम एक अपनी आहुति इस यज्ञ के अंदर दे पाए। यानी एक छोटे से ब्रेक के लिए आप कहीं मत जाएगा, बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।